नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूएफओ स्वीडन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म में हमें यूएफओ और ब्लैक होल के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही मजेदार है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहानी 25 नवंबर 1988 में एसएमएचआई की बिल्डिंग से बाहर शुरू होता है, जहां हम एक कार के अंदर उनो और उसकी बेटी डेनीज को देखते हैं। डेनीज अभी एक छोटी बच्ची है। उनो पेपर में कुछ कैलकुलेशंस कर रहा होता है। इसके बाद एसएमएचआई बिल्डिंग के अंदर से एक डॉक्टर कुछ फाइल्स के साथ बाहर आता है। इस डॉक्टर का नाम है लेनार्ड। लेनार्ड वो फाइल्स उनो को देता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो देखना है जल्दी से देख लो। उनो लेनार्ड से कहता है कि मुझे ये फाइल्स हेडक्वार्टर ले जाके चेक करना होगा। इस पर लेनार्ड राजी नहीं होता। लेनार्ड उनो से फाइल वापस लेने जाता है, लेकिन उनो अपनी कार से निकल जाता है और इधर बिल्डिंग के सिक्योरिटी फिर लेनार्ड को इस केस के लिए पकड़ लेते हैं। अब हम डेनीज को दोबारा देखते हैं 20 सितंबर 1996 में, और अब वो बड़ी हो गई है। डेनीज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी हैक करके उसका गेट खोल लेती है। इसके बाद वो और उसके दोस्त वहां जाके तोड़ फोड़ करते हैं। आसमान से एक टूटता तारा को देखकर उसका दोस्त कहता है कि चलो एक विश मांगते हैं। इस पर वो कहती है कि ये सब कुछ नहीं होता। उसका दोस्त कहता है कि तुम तो वो यूएफओ की बेटी है ना। जिस पर डेनिस कहती है कि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता और मेरे पापा अब मर चुके हैं। अचानक से बिल्डिंग का सायरन बजने लगता है। इसके बाद सब वहां से भागने लगते हैं। डेनिस अपना बाइक स्टार्ट करती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक पुलिस गाड़ी से टकराकर गिर जाती है। वो पुलिस वाली टॉमी असल में डेनिस की दोस्त रहती है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने जाती है। लेकिन वो देखती है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है। टॉमी यूनिट को मैसेज भेजती है और हेल्प के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ एक फार्म के अंदर अचानक से एक गाड़ी ऊपर से आके नीचे जमीन पर गिरता है। इसके बाद पूरा आसमान लाल जैसा हो जाता है। फार्म का ओनर ये देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है। अगले दिन सुबह पेपर में जब ये न्यूज़ छपता है, तब डेनिस वो कार की तस्वीर देखती है, जिसके बाद वो अपने पापा के एक फोटो के साथ उसको मैच करती है, जहाँ वो पाती है कि दोनों कार तो एग्जैक्ट सेम है। डेनिस इसके बाद वो पेपर टॉमी के पास ले जाती है और कहती है कि शायद ये मेरे पापा की गाड़ी है। टॉमी डेनिस को समझाती है कि तुम्हारे पापा ऑलरेडी उस पहाड़ से गायब हुए थे और हमें उसकी गाड़ी भी वही मिली थी, तो अब वो नहीं रहे। डेनिस कहती है कि शायद ये उन एलियन का काम होगा, जिन्होंने शायद मेरे पापा को भी अपने साथ ले गए हैं। डेनिस ये भी कहती है कि हमें यूएफओ स्वीडन को ये बात बताना चाहिए, लेकिन टॉमी इसके लिए राजी नहीं होती और डेनिस से कहती है कि ये पागलपन है। टॉमी की बात सुनकर डेनिस को खराब लगता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। रात के वक्त डेनिस वही फार्म में उस कार को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं। डेनिस उन दोनों से बचकर वहां से निकल जाती है। जहां जाते वक्त उसे रेडियो में वही गाना सुनाई देता है, जो कि उसके पापा अपनी गाड़ी में बजाया करते थे। डेनिस समझ जाती है कि ये उसकी पापा की ही गाड़ी है। डेनिस इसके बाद अपने घर जाती है, जहां वो उसके पापा के कुछ फाइल्स निकालती है। कहानी उसी रात के फ्लैशबैक में जाता है, जिस रात उन्होंने वो फाइल एसएमएचआई से लेके आया था। उन्होंने डेनिस को कुछ रीडिंग्स पढ़ने को बोलता है, जिसके बाद वो कुछ कैलकुलेशन करता है और फिर मैप में एक जगह पॉइंट आउट करता है जहाँ की यूएफओ के आने के चांसेस है। उन्होंने कहता है कि लोकेशन तो पहाड़ का दिखा रहा है, जिसके बाद वो बैग लेके वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। डेनिस कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन उनो मना कर देता है। इसके बाद उनो अपनी कार में चला जाता है और फिर लौट कर कभी भी नहीं आता। एट प्रेजेंट डेनिस अगली सुबह यूएफओ स्वीडन के ऑफिस में जाती है। वह हम एक टीम को देखते हैं जो कि इन सब चीजों पर रिसर्च करता है। लेनार्ड वह डेनिस को देखकर पहचान जाता है और सबको बताता है कि ये उनो की बेटी है। डेनिस उन सबसे कहती है कि एसएमएचआई की रिपोर्ट के अनुसार कल बारिश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइटनिंग की वजह से आसमान में कुछ अजीब चीजें हुई। इसके बाद एक गाड़ी आसमान से आके नीचे जमीन पर गिरता है। डेनिस उन सबको बताती है कि वो गाड़ी उसके पापा उनो की है, क्योंकि उसमें वही कैसेट बज रहा था जो कि उसके पापा के गाड़ी में होता है। यूएफओ के टीम मेंबर इस चीज को नहीं मानते, लेकिन लेनार्ड डेनिस को थोड़ा सपोर्ट दिखाता है। डेनिस उसके पापा के कुछ फाइल्स उन सबको दिखाती है और कहती है कि मेरे पापा को शायद ये लगा होगा कि वहाँ कुछ है और इसलिए वो वहाँ गए थे, और क्या पता शायद उन्हें कुछ दिखा हो। वुडर कहता है कि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, हालांकि ये सब सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और ऐसी चीजें होती रहती है। यूएफओ के बाकी टीम मेंबर को लगता है
कि डेनिस की बात पर दम है और वो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके बाद लेनार्ड भी राजी हो जाता है। उसी सुबह वो लोग कुछ जरूरी सामान लेके एक कार में निकल जाते हैं और एसएमएचआई बिल्डिंग के मेन टावर से कुछ दूर पर अपना एक बसेरा बनाते हैं जहाँ की वो रिसर्च कर सके। रात में जाते वक्त उन्हें अचानक से एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक जंक्शन दिखाई देता है जो कि कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसा लग रहा था। डेनिस कहती है कि ये तो CTE-8 यूनिट है और इसका उपयोग इंटेल के न्यू प्रोसेसर को पावर देने के लिए होता है जो कि जीपीएस सीरीज से रिलेटेड है। डेनिस कहती है कि अगर हम इसे खोल पाए तो मैं इसके डाटा को हैक करके इसे पढ़ सकती हूँ, जिससे कि शायद हमें हमारे सवाल का जवाब मिल सके। गुनर और लेनार्ड को ये आइडिया एकदम पसंद नहीं आता और वो उसके लिए मना कर देते हैं। गुनर डेनिस से कहता है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा की वजह से लेनार्ड को एसएमएचआई से निकाल दिया गया, तो तुम अब कोई गड़बड़ मत करना। लेनार्ड और उसके टीम इधर अपना सेटअप कर रहा होता है, लेकिन डेनिस उस जंक्शन के अंदर जाके वहां से एक डिस्क निकाल लेती है जिसमें कि सारा डाटा होता है। लेनार्ड देखता है कि कोई इधर गाड़ी से आ रहा है, इसलिए वो अपने टीम को पैकअप करने के लिए कहता है। लेनार्ड किकी को वहां पर देखता है जो कि एसएमएचआई की वर्कर है और वो गाड़ी से उतरती है। लेनार्ड समझ जाता है कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। लेनार्ड जब जाके उससे बात करता है तब उसे पता चलता है कि किकी असल में ये प्राइवेट जंक्शन एसएमएचआई से छुपा कर चला रही है, जहां वो वेदर रिपोर्ट को रिसर्च करके यूएफओ का पता लगाने की कोशिश कर रही है। किकी उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद एसएमएचआई एक खुफिया यूएफओ केंद्र बन गया है। लेनार्ड कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं और उनो इस पर रिसर्च कर रहे थे और इसीलिए तुमने मुझे एसएमएचआई से निकलवा दिया ताकि तुम हमारे काम को चुरा सको। लेनार्ड गुस्से में आके अपना कार स्टार्ट करता है और गेट तोड़ के सारे इलेक्ट्रिक जंक्शन को तोड़ देता है। इसके बाद वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। किकी देखती है कि डिनाइस के पास उनका वो डाटा वाला ड्राइव है, जिसके बाद वो अपने आदमियों से उसको रोकने के लिए कहती है, लेकिन डिनाइस गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। स्टेशन का टावर टूटकर नीचे गिरता है, जिसके करंट से वहां पर आग लग जाता है और स्टेशन तबाह हो जाता है। जब वो लोग कार में वापस जा रहे होते हैं तब उन्हें अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है जो कि ट्रेवल कर रहा होता है। लेनार्ड अपनी गाड़ी से उस रोशनी का पीछा करता है, लेकिन लास्ट तक आते आते वो रोशनी दूर जाके पहाड़ों में खत्म हो जाती है और पूरा आसमान में लाल रंग छा जाता है, जैसे मानो कि कोई यूएफओ अभी वहां से गया हो। लेनार्ड पुलिस की गाड़ी को आते देखता है, जिसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। गुनर कहता है कि हमें इस डिवाइस को उन्हें वापस दे देना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेनार्ड कहता है कि इसका फैसला हम आज की मीटिंग में करेंगे जो कि 1 बजे होने वाला है। जाते जाते लेनार्ड डेनाइस से कहता है कि इससे पहले कि गुनर इसे वापस दे दे, क्या तुम इसके उपकरण का पता लगा सकती हो। इस पर डेनाइस कहते कि क्या आप मेरे पापा की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के बात पर राजी हो जाते हैं। इधर जंगल में हम टॉमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई होती है। किकी तो पहले जब इसे एक एक्सीडेंट का नाम देती है, लेकिन टॉमी जब देखती है कि डाटा डिस्क गायब है तब वो समझ जाती है। टॉमी असल में यूएफओ स्वीडन को बैन करवाना चाहती थी, इसलिए वो किकी से एक डील करती है। किकी कहती है कि तुम मेरे डाटा डिस्क खोज कर ले आओ और बदले में मैं यूएफओ स्वीडन के खिलाफ गवाही दूंगी। किकी ये भी बताती है कि उनके साथ एक बच्ची भी थी। डेनाइस जब घर जाके उस डाटा को चेक करती है तब उसे 25 नवंबर 1988 का डाटा दिखाई देता है, और ये उसी दिन का डाटा था जिस दिन डेनाइस के पापा गायब हो गए थे। डेनाइस अपना बैग पैक करती है और बाहर जाती है जहाँ टॉमी उसका इंतजार कर रही होती है। टॉमी डेनाइस को लेनार्ड का फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर डेनाइस ना कह देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यूएफओ स्वीडन के ऑफिस जाके डेनाइस बताती है कि डाटा के अनुसार एसएमएचआई ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहा था ताकि वो यूएफओ तक पहुँच सके, और उनका डाटा उसी दिन का है जिस दिन मेरे पापा गायब हुए थे। कल रात हमने जो यूएफओ देखा उसके और मेरे पापा के गायब होने के साथ कुछ रिलेशन जरूर है। डेनाइस ये भी बताती है कि शायद मेरे पापा को पता था और इसलिए वो उस चीज़ का पीछा कर रहे थे जिसे एचएमएसआई भी ढूंढ रहा था और अब हम ढूंढ रहे हैं। गुनर कहता है कि ये सब बकवास है, लेकिन लेनार्ड और बाकियों को लगता है कि डेनाइस की बताई डाटा पर काम करना चाहिए। डेनाइस बताती है कि पुलिस यहाँ आ रही है, इसलिए हमें फिलहाल यहाँ से जाना होगा। टॉमी जब वहाँ आती है तब यूएफओ स्वीडन की टीम पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं। वो लोग इसके बाद लेनार्ड के एक खंडर वाली जगह पर जाते हैं जहाँ वो अपना रिसर्च कर सके। लेनार्ड डेनाइस को यूनो का डाटा वापस दे देता है और कहता है कि हमें ये काम उसके डाटा के बगैर ही करना होगा। इसके बाद वो लोग अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो यूएफओ कहाँ क्रैश किया होगा। सब कुछ हो जाने के बाद उन लोगों को एक लोकेशन मिलता है।
गुनर कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पूरा टीम जब वहाँ जाता है तब वहाँ उन्हें कोई यूएफओ नहीं मिलता। टेनाइट समझ जाती है कि उन सबका कैलकुलेशन गलत प्रूव हुआ है। टेनाट कहता है कि हमें इसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस पर टेनाइट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपको नहीं जानना कि मेरे पापा को आखिर क्या हुआ था। इधर टॉमी जाके कीकी से मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है कि पूरा डिपार्टमेंट अचानक से अंडरग्राउंड हो गया है। अगर हमें उसे ढूंढना है तो हमें उसके डिजिटल फुटप्रिंट को फॉलो करना होगा। इस पर कीकी उसे अपना पर्सनल लैपटॉप दे देती है और कहती है कि जल्द से जल्द मेरा डाटा मुझे वापस चाहिए। दूसरी तरफ लेनार्ड डेनिस को यूएफओ स्टूडेंट के एक बैच देता है और कहता है कि आज से तुम हमारे टीम मेंबर हो। गुनर डेनाइस को कहता है कि उसके पास एक गिफ्ट है, जिसके बाद वो वही सेम लाल कार डेनाइस को दिखाता है जैसा कि उसके पापा के पास थी। डेनिस कहती है कि ये नहीं हो सकता, उसने गाड़ी पाम में देखा था। गुनर कहता है कि वो सब बकवास है और अब सच्चाई यही है कि तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आ सकते। डेनिस इसके बाद गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ घर में जाने से पहले वो अपना बैच खोलकर रास्ते में ही फेंक देती है। डेनाइस देखती है कि गेट के बाहर टॉमी उसका इंतजार कर रही है। टॉमी बताती है कि क्या वो उसका हेल्प कर सकती है एक आईपी एड्रेस निकलवाने में। इसके बाद वो किकी का लैपटॉप डेनिस को देती है। डेनिस कहती है कि तुम्हें एसएमएचआई का सिक्योरिटी डाटा कहाँ से मिला, जिस पर टॉमी कहती है कि उसका कुछ कॉन्टैक्ट है। डेनिस जल्दी से एक कोड डाल के सारा डाटा यूएफए स्टूडेंट के ऑफिस में फैक्स कर देती है, जहां ऑफिस में प्रिंट आउट के जरिए सारा डाटा प्रिंट हो जाता है। डेनिस टॉमी से कहती है कि उसे कुछ नहीं मिला और वो अपने रूम में वापस चली जाती है। टॉमी जब बाहर आती है तब उसे वही बैच दिखाई देता है जो डेनाइस ने वहां फेंका था, जिसको देख के टॉमी समझ जाती है कि डेनाइस असल में यूएफओ स्टूडेंट के लिए काम कर रही है। टॉमी डेनाइस को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन उतने में डेनाइस अपने बाइक में वहां से निकल चुकी थी। डेनाइस यूएफओ स्टूडेंट के ऑफिस में जाके एसएमएचआई के सारे डाटा को पढ़ती है और मैप पर उसको एक पॉइंट मिलता है जहाँ की यूएफओ हो सकता है। तभी वहां पर गुनर भी आ जाता है। डेनाइस पुलिस को आते देख वहां से भाग जाती है, लेकिन गुनर पकड़ा जाता है। डेनाइस लेनेट को ये सारी चीज बताती है, जिसके बाद वो अपने सारे सामान लेके उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक लोकेशन डेनाइस को मिला था। वो लोकेशन असल में एक बड़ा सा तालाब का था। डेनिस एक मैग्नेट लगा के जब अंदर का चीज को बाहर निकालती है तब वो कोई यूएफओ नहीं रहता, बल्कि एक छोटा प्लेन था जो कि वहाँ शायद क्रैश लैंडिंग किया होगा। डेनिस गुस्से में आके लेनार्ड और उसके टीम को यूजलेस बोल देती है। इसके बाद वो सारे लोग गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और डेनिस को वहाँ अकेले छोड़ देते हैं। सुबह पुलिस वहाँ आती है, जिसके बाद टॉमी डेनिस को अरेस्ट कर लेती है। रास्ते में जाते वक्त डेनिस को प्लेन का नाम देख के याद आता है कि अरे ये तो वही प्लेन है जो सी सरफेस के ऊपर से गायब हुआ था, फिर ये यहाँ कैसे आ गया। वो टॉमी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी गाड़ी नहीं रोकती और इसी लड़ाई के बीच में गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक कि दूसरे पुलिस वाले वहां आते डेनाइस वहां से भाग जाती है। इधर यूएफओ स्टूडेंट के सारे मेंबर वापस ऑफिस में आते हैं, जहां गुनर सबका वेलकम करता है। डेनाइस वापस ऑफिस में जाती है, जहां वो पेपर दिखाते हुए कहती है कि ये वही प्लेन है जो उस रोशनी से गायब हुआ था और शायद ये पापा के गाड़ी के साथ मिलता है। अगर हम एसएमएचआई की लेडी से बात कर सके तो वो शायद बता पाए कि इस कैलकुलेशन को आखिर पढ़ते कैसे है, क्योंकि शायद पापा जो ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिला होगा और फिर वो उसके साथ ही गायब हो गए होंगे। लेनार्ड डेनाइस के बात पर राजी हो जाता है, लेकिन गुनर कहता है कि मैं हर बार सबको रिस्क में नहीं डाल सकता। इस पर लेनार्ड अपना बैच खोल के वहां रख देता है और डेनाइस के साथ निकल जाता है। डेनाइस और लेनार्ड इसके बाद एसएमएचआई की सिक्योरिटी को हैक करके गेट खोल के अंदर जाते हैं और किकी के रूम तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद किकी वहां आती है, जहां लेनार्ड उसे कहता है कि हमें बस तुम्हारा हेल्प चाहिए। डेनाइस अपने पापा के कैलकुलेशन को किकी को दिखाती है, जिसको पढ़कर किकी कहती है कि इससे शायद हम उस लोकेशन का पता लगा सके। इधर यूएफओ स्वीडन के ऑफिस में बाकी मेंबर को लगता है कि उन्हें डेनाइस का हेल्प करना चाहिए, इसलिए वो तीनों वहां से चले जाते हैं, गुनर के मना करने के बाद भी। गुनर गुस्से में आके पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और ये बोल देता है कि यूएफओ स्वीडन आज रात में एसएमएचआई को बॉम्ब से उड़ाने वाला है। एसएमएचआई के रूम में किकी और डेनाइस सारा डाटा अपलोड करती है, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आता है। डेनाइस कहती है कि हमें 21 तारीख का डाटा चाहिए, जिस पर किकी कहती है कि वो तो नीचे सिक्योरिटी रूम में है। लेनार्ड कहता है कि मैं जाके फाइल्स चेक करके तुम्हें बताता हूँ, तुम यहीं रुकना। इधर पुलिस फोर्स भी एसएमएचआई आ जाती है और बिल्डिंग खाली करवाने लगती है, क्योंकि उसके अनुसार वहाँ बॉम्ब था। लेनार्ड सिक्योरिटी रूम में जाके डाटा बताता है,
जिसके बाद इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आता है। किकी बताती है कि असल में ब्रिज के पास एक वर्म होल बना था जो कि 2 डायमेंशन था। हो सकता है कि तुम्हारे पापा की गाड़ी और वो प्लेन उसी में समा गए होंगे, लेकिन गाड़ी में तुम्हारे पापा नहीं थे क्योंकि शायद वो बाहर निकल गए होंगे या फिर उस वर्म होल के जरिए दूसरे डायमेंशन में चले गए होंगे। डेनिस वो डाटा कॉपी करती है और किकी से कहती है कि मैं उस दूसरे वर्म होल को खोजने की कोशिश करूंगी, जिससे कि हम उस दूसरे डायमेंशन में जा सके जिस रास्ते पापा गए थे। रूम के अंदर तभी पुलिस आ जाती है, जिसके बाद डेनिस वहां से भाग जाती है। लेनार्ड और डेनिस बस बाहर निकलने ही वाली होती है कि टॉमी वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। ऐसे में चाहे बिल्डिंग के बाद तभी लेनार्ड के दोस्त पहुंच जाते हैं। हालांकि पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है, लेकिन लेनार्ड और डेनिस एक गाड़ी में भाग जाते हैं। टॉमी और पुलिस फोर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन लास्ट में टॉमी उनको चारों तरफ से घेर लेती है। लेनार्ड डेनिस से कहती है कि अगर हमें वर्महोल के जरिए दूसरे डायमेंशन में जाना है तो हमें गाड़ी को यही क्रैश करवाना होगा, जैसा कि तुम्हारे पापा की गाड़ी हुई थी और वो प्लेन क्रैश हुआ था। डेनिस गाड़ी को ब्रिज से नीचे गिरा देती है और वो गाड़ी अचानक गायब हो जाती है। टॉमी जब वहां जाके देखती है तब वह कार था ही नहीं। तब हम आसमान पर वही लाल रोशनी देखते हैं, इसका मतलब था कि लेनार्ड और डेनिस दूसरे डायमेंशन में जा चुके थे। लेनार्ड और डेनिस एक दूसरे डायमेंशन में क्रैश करते हैं। डेनिस वह अपने पापा को देखती है जो कि अभी तक जिंदा थे। वो दूसरा वर्महोल भी बंद होने वाला था, इसलिए उनो डेनिस को अपने साथ आने को कहता है। डेनिस समझ जाती है कि असल में उसके पापा कभी वापस आना चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी वापस आने का रास्ता नहीं खोजा। वर्महोल बंद होने वाला होता है, जिसके चलते डेनिस लेनार्ड के पास वापस आती है और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। इसके बाद हम लेनार्ड और डेनिस को देखते हैं जो कि इन रियल टाइम धरती पर वापस आ जाते हैं। डेनिस यूएफओ स्टूडेंट टीम को कॉल करते हैं, जिसके बाद वो सब आके लेनार्ड से मिलते हैं। यूएफओ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से चलने लगता है। लेनार्ड डेनिस से पूछता है कि उस दिन हम वापस कैसे आए, जिस पर डेनिस कहती है कि शायद उन्होंने हमारी मदद की होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।